यह कहानी एक ऐसी रानी की है जिसने ईश्वर की खोज में हज की यात्रा शुरू की, लेकिन उसकी यह यात्रा वृंदावन में ही थम गई। यह सिर्फ एक संयोग था या किसी दैवीय शक्ति का संकेत जानने के लिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सल्तनत की महारानी सुल्ताना बेगम ने हज यात्रा पर जाने का निश्चय किया। पूरे महल में इस निर्णय की चर्चा थी। दीवान, मंत्री और सेवक सभी उनकी सेवा में लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा सिर्फ मक्का तक नहीं, बल्कि आत्मा की एक अनदेखी यात्रा बनने वाली थी। सुल्ताना बेगम का काफिला आगे बढ़ता गया। कारवां के साथ चलते हुए उनका मन ईश्वर की खोज में गहराई तक डूबता जा रहा था, लेकिन यह खोज उन्हें किस ओर ले जाएगी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। जब सूर्य अस्त होने को था, तभी हवा में एक अद्भुत ध्वनि गूंज उठी। मंदिरों की घंटियों और शंखों की मधुर ध्वनि ने सुल्ताना बेगम का ध्यान खींच लिया। उन्होंने दीवान से पूछा, यह कौन सी जगह है? यह मधुर ध्वनि किसकी है? दीवान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बेगम साहिबा, यह वृंदावन है। यहां श्री कृष्ण का वास माना जाता है। लोग उन्हें छोटा खुदा कहते हैं। वह बहुत नटखट है। जिसे एक बार अपनी मोहिनी मूरत दिखा दें, वह यहीं का होकर रह जाता है। सुल्ताना बेगम चौंक गई। छोटा खुदा? खुदा तो एक ही होता है। यह कौन है जो लोगों को रोक लेता है? उनके मन में जिज्ञासा जागी और वे मंदिर के द्वार तक पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। पुजारियों ने सख्ती से कहा, आप मुसलमान हैं, आपको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। सुल्ताना बेगम ठिठक गईं। उनके हृदय को ठेस पहुंची। मायूस होकर सुल्ताना बेगम मंदिर के द्वार पर बैठ जाती है। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर बैठती है, अचानक उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उमड़ आती है और भाव विभोर होकर गाना शुरू किया। हे कान्हा, मैं तो परदेसी हूं, पर तेरा प्रेम मुझे यहां खींच लाया। तू छोटा खुदा हो या बड़ा, अब बिना तुझे देखे जाना असंभव है। उनके स्वर में ऐसी तड़प थी कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। जैसे ही उनकी भक्ति पूर्ण समर्पण में बदल गई, मंदिर में रखी श्री कृष्ण की मूर्ति से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। यह प्रकाश इतना तेज था कि सभी चकाचौंध हो गए। सुल्ताना बेगम ने भीतर झांका और उनके नेत्रों के सामने स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वह दृश्य ऐसा था कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह सुल्ताना बेगम नहीं रहीं। उन्होंने वृंदावन को ही अपना निवास बना लिया। वे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण में आईं और कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। उन्होंने अनेक भक्ति रस में डूबे पद और धमार लिखे, जिनमें से एक था, ओ रे गिरधर रे नटवर, ओ तेरे कुर्बान मुसलमानी पर हिंदुवानी बन रहूंगी, मैं तेरे गुणगान। उनकी हज यात्रा ने उन्हें ईश्वर के करीब पहुंचाया, लेकिन जिस ईश्वर की वे खोज कर रही थीं, वह वृंदावन में ही प्रकट हो गया और उन्होंने वहीं रहने का निश्चय कर लिया। सच्ची भक्ति धर्म से परे होती है। जब आत्मा पुकारती है तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।